आज हम आपसे बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ड्रीम 11 वर्सेस सट्टा। एक्चुअली ये बहुत सारे क्वेश्चन बहुत टाइम से आ रहे थे कि यार ड्रीम 11 लीगल कर दिया गया है और सट्टा लीगल नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ड्रीम 11 एक फैंटेसी लीग बोला जाता है जिसके अंदर आप टीम बनाते हैं, पैसे लगाते हैं और आपको एक प्राइज मनी मिलती है। सट्टा आप लोकल बुकीज के साथ खेलते हैं जिसमें आप मैच पे पैसे लगाते हैं और आपकी हार जीत होती है जो भी आप उन बुकीज के साथ करते हुए। अब जब ड्रीम 11 आया तो केसेस उस पर भी हुए, बहुत सारे लोगों ने केसेस किए क्योंकि लोग जानना चाहते थे कि यार सट्टा तो इनलीगल था, ये कैसे लीगल कर रहे हैं, हमारा इंडिया बर्बाद हो जाएगा, हमारा यूथ। और एक्चुअल में बहुत सारी ऑडियंस ड्रीम 11 की तरफ चलेगी जो जानते भी नहीं थे ड्रीम 11 क्या है, जो जानते भी नहीं थे सट्टा क्या है, वो भी आज की डेट में सट्टा ड्रीम 11 पे पैसा लगा रहे हैं। नॉट सट्टा बोलूंगा क्योंकि अब तो गवर्नमेंट ने भी बोल दिया है कि सट्टा नहीं है, बट ड्रीम 11 पे जाके वो पैसे लगाते हैं, जीतते भी है, हारते भी है। अब कोर्ट का डिसीजन आता है, जब केस होता है कोर्ट बोलता है जी जो ड्रीम 11 है वो गेम ऑफ स्किल्स है। बिल्कुल ठीक कहा उसने यार, गेम ऑफ स्किल है कि आप एक टीम बनाते हो, टीम दिमाग से बनाते हो कि कौन सा प्लेयर चलेगा, कौन सा बॉलर चलेगा, कौन सा कैप्टन बनाना है, पिच आज कैसा रंग दिखाएगी, हाई स्कोरिंग मैच होगा, लो स्कोरिंग मैच होगा, आप उसके हिसाब से एक टीम बनाते हो और पूल में एंट्री लेते हो और प्राइज मनी के लिए खेलते हो। एक टीम बनाते हो, 2 बनाते हो, 3 बनाते हो, 5 बनाते हो, 10 बनाते हो, एज पर योर पॉकेट आप टीम बनाते हो। तो इसलिए वो गेम ऑफ स्किल्स है। लेकिन हमने सोचा कि यार गेम ऑफ स्किल तो है, गेम ऑफ स्किल की वजह से इतना बड़ा डिसीजन कोर्ट ने दिया है, लेकिन एक बार देखते हैं कि ड्रीम 11 का बिजनेस मॉडल क्या है और सट्टे और ड्रीम 11 में इतना बड़ा डिफरेंस क्या हो गया है यार कि सट्टा लीगल नहीं हो रहा और ड्रीम 11 लीगल हो रहा, आते ही कुछ सालों में ही लीगल हो गया और सट्टा नहीं हो रहा लीगल। चलो जी इस पे पता लगाते हैं। फिर अब हमने पता लगाया जी ड्रीम 11 का बिजनेस मॉडल क्या है। ड्रीम 11 का बिजनेस मॉडल है वो आपको पूल में एंट्री देते हैं, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये के हिसाब से पूल में आपको एंट्री देते हैं। करोड़ों रुपए के पूल होते हैं और एक पूल में उनका जो परसेंटेज होता है कमीशन का वो 15 से 25% होता है एज पर इंटरनेट। फॉर एग्जाम्पल उनका एक पूल है 50 करोड़ का, तो वो एक पूल से ही 10 करोड़ रुपए कमाते हैं ऑन एन एवरेज। और एक दिन में उनके 4-4, 5-5 पूल चलते हैं एक मैच में। तो मतलब अगर मैं एक मोटा मोटा हिंट लूं तो हो सकता है वो एक ही मैच में आपसे 25-30 करोड़ रुपए कमाते हो। ये उनका बिजनेस मॉडल है। और उनका जो फिर हमने प्रॉफिट देखा 21 में लास्ट ईयर 327 करोड़ का प्रॉफिट था। बड़ी बड़ी कंपनियां इंटरनेट से रिलेटेड जो कुछ साल पहले आई है ड्रीम 11 के साथ ही उसी के आसपास, वो अभी भी लॉस में चल रही है। आप उठा के देखो शेयर मार्केट की कंपनीज, देखोगे आपकी कितनी कंपनीज लॉस में चल रही है और ये कंपनी प्रॉफिट में है। इसका मतलब 327 पे गवर्नमेंट को टैक्स मिला 100 करोड़ रुपए। तो एक लॉजिक तो ये समझ आया, गवर्नमेंट को 100 करोड़ रुपए मिल रहा है तो गवर्नमेंट तो लीगल करेगी। फिर हमने इसमें थोड़ा सा और जांच पड़ताल करी कि यार और क्या रीजन हो सकता है। एज पर गवर्नमेंट हमें ये समझ आया, फिर हमने वो दोबारा से सोचा कि यार एज पर गवर्नमेंट डिसीजन ये था कि जो स्किल के साथ गेम खेली जाती है, जो पार्टिसिपेंट अपना जिसमें दिमाग लगाता है वो चीज़ लीगल है। फिर हमने देखा यार कि कैसीनो में और रेस कोर्स में यहाँ पे तो कोई दिमाग नहीं लगता। कैसीनो में आप जाते हो, गीटे फेंकते हो, ताश खेलते हो, कोई दिमाग नहीं लगता, बट बहुत सारी सिटीज में, स्टेट्स में इलीगल है। रेस कोर्स, दिल्ली में रेस कोर्स है, पुणे में है, बेंगलोर में है, बहुत सारी जगहों पे रेस कोर्स है, वो भी लीगल है। फिरोज खान के घोड़े दौड़ते हैं, फिरोज खान के घोड़े भागते हैं बुक्स में, आप देखो कभी जाके रेस कोर्स। तो बहुत पिक्चर क्लियर हुई यहाँ से कि यार कहानी कुछ और चल रही है यहाँ पे। फिर हमें समझ आया कि ये कहानी जो है ना ये ब्लैक मनी की है, गवर्नमेंट टैक्स की है। अब मैं आपको ना ये पिक्चर को पूरा क्लियर करता हूं। देखिए ड्रीम 11 जो है ना वो एक ऐप पे खेला जाता है जहां पे गवर्नमेंट के साथ टैक्स की कोई चोरी नहीं हो सकती। वो बना ही टैक्स देने के लिए है। वो कंपनी लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उसके बाद आप कैसीनो देखेंगे वो भी लिस्टेड है। कैसीनो को प्रॉफिट लॉस सब पता है गवर्नमेंट,
उनको पता है किससे कितना टैक्स लेना। आप सड़क पर बैठ के जुआ खेलो, अभी आपको ले जाएगी। उसके बाद अगर रेस कोर्स देखोगे तो रेस कोर्स भी एक प्लेस पे है, वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, वहां पे भी टैक्स है, एंट्री फीस होती है। फिरोज खान जी के भी घोड़े दौड़ते हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो जैसे आईपीएल में अंबानी की टीम है, अडानी जी भी लेने वाले हैं, और शाहरुख खान की टीम है, तो ये टीम्स तो इनकी है, तो क्यों है इस पे कभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आप ये सोचो कि फिरोज खान के भी घोड़े उस टाइम पे दौड़ते थे जब रेस कोर्स का जमाना होता था, तो क्यों दौड़ते थे? गवर्नमेंट अप्रूव था। जैसे आईपीएल में टीम लेना अप्रूव्ड है, सबने ली हुई है टीम, राइट। तो इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट के साथ टैक्स की चोरी होगी तो वो चीज लीगल कैसे हो जाएगी? वो चीज लीगल ही नहीं हो सकती। अब आते हैं सट्टे पे। सट्टा खेलते हैं अब लोकल बुकीज के थ्रू, जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, जो कहीं है ही नहीं। तो आज मैं आपको ये जो वीडियो बना रहा हूं, मैं ना ड्रीम 11 को प्रमोट करना चाहता हूं, ना मैं इसके फेवर में हूं, ना मैं सट्टे के फेवर में। मैंने आपको ये वीडियो ने एक क्लैरिटी देने के लिए बनाई है कि अगर आप कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो लीगल नहीं है तो वो सट्टा ही है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जुआ हो, क्योंकि आप टैक्स नहीं दे रहे हो, चोरी छुपे कर रहे हो। इसलिए मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी 8 बड़ी गलतियों में। मैंने बोला था ब्लैक मनी का यूज मत करो। जितनी ज्यादा आप ब्लैक मनी लोगे, देखिए गवर्नमेंट से थोड़ा बहुत आप छुप छुपा के वैसे तो ले लोगे, लेकिन आपको लॉन्ग रन में नुकसान होगा, क्योंकि आप ब्लैक मनी की हैबिट में जब आप आ जाओगे ना, और बाद में जब सिकनेस आएगी, जैसे जीएसटी आया, जैसे आगे चल के शायद और सिकनेस आए, तो वहां पे आपको परेशानी होगी, वहां पे आपको लगेगा या गवर्नमेंट खराब चल रही है। तो इसीलिए आपको स्टार्टिंग से ही अपने आप को ऐसे मोल्ड करना है कि आपको आगे चल के परेशानी ना हो। अब इंग्लैंड की हम बात करते हैं, यूके की हम बात करते हैं, वहां पे ये लीगल है, सट्टा लीगल है, वहां पे अलग तरीके से बैटिंग्स होती है। वहां की बैटिंग ने भी यहाँ पे बेट फेयर ने आने की इंडिया में कोशिश करी थी, कभी उस पर भी चर्चा करूंगा, बट इंडिया ने डिनाइड कर दिया, उसकी वेबसाइट ही बंद कर दी इंडिया के अंदर। उसके बारे में कभी बाद में चर्चा करेंगे अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करो, अभी के अभी जाते ही लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत R&D करने के बाद ये वीडियो बनी है, जिससे कि मैं आपको ये थोड़ी सी शायद नॉलेज दे पाया हूँ। हो सकता है कुछ गलतियाँ भी रही हो, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन नॉलेज कहीं ना कहीं दे पाया हूँ कि क्या डिफरेंस हो सकता है सट्टे के बीच में और ड्रीम 11 के बीच। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप गवर्नमेंट के ब्लैक मनी के शिकार ना बने, गवर्नमेंट को टैक्स दें और पॉलिटिक्स को चेंज करने की कोशिश करें, और इंडिया को सही बनाने की कोशिश करें, जेन्युइन बनाने की कोशिश करें। नंबर 1 पे आना है। हम खुद ही अपने घर में ज़्यादा चोरियाँ करेंगे तो कैसे आ जाएंगे? सो थिंक बिग, थिंक पॉजिटिव। आज के लिए इजाज़त दे, कल दोबारा आऊँगा नई वीडियो के साथ। थैंक यू।